प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र की, जो एमए हिंदी के थर्ड सेम में पेपर सेकंड है। काव्य शास्त्र क्या होता है? काव्य शास्त्र काव्य और साहित्य के सिद्धांतों की बात करता है। साहित्य का जो विश्लेषण है वो काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। काव्य क्या होता है, काव्य का प्रयोजन क्या होता है, काव्य के तत्व कौन से होते हैं, काव्य हेतु क्या होते हैं, काव्य के भेद कौन से हैं, शब्द शक्तियां क्या होती हैं, अर्थात उन सभी सिद्धांतों की बात की जाती है जिसके अनुसार काव्य का, साहित्य का सृजन होता है। इसके अतिरिक्त आप इसमें 6 संप्रदायों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आते हैं अलंकार है, रीति है, वक्रोक्ति है, रस सिद्धांत है, ध्वनि, औचित्य है। 6 सिद्धांत हैं। इसके साथ ही आप रस निष्पत्ति और साधारणीकरण का भी अध्ययन करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र के जो आदि आचार्य हैं वो है भरत मुनि। भरत मुनि का ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र, उसके अंतर भरत मुनि जी ने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का, रस सिद्धांत का जो है वर्णन किया है। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस होता क्या है? काव्यगत आनंद को रस कहते हैं। इस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि जी ने एक सूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के संयोग से पाठक जो है वो काव्यगत आनंद का अनुभव करता है। विभाव रस निष्पत्ति के मूल कारण होते हैं, अनुभव शारीरिक क्रियाएं होती हैं, और व्यभिचारी या संचारी जो ऐसे भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सबके सम्मिश्रण से ही, इन सबकी प्रस्तुति के द्वारा ही काव्यगत आनंद को अनुभव किया जाता है। बाकी के जो संप्रदाय हैं, जैसे अलंकार है, रीति है, वक्रोक्ति है, ध्वनि है, औचित्य है, हर एक संप्रदाय ने अपने अपने तरीके से काव्य की बात की है। जैसे अलंकार संप्रदाय में काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों की बात की है कि अलंकार जो होते हैं वो काव्य की सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। इस पेपर का जो प्रश्न पत्र है 2 भागों में आएगा। पहले भाग में आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं, 10 अंकों का 1 होगा। दूसरे भाग में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 7 होंगे, 5 अंकों का 1 प्रश्न है। 25 अंकों की इंटरनल असेसमेंट है, जिसके लिए गूगल फॉर्म के थ्रू आपका टेस्ट लिया जाएगा। जरूरी है उस टेस्ट में अपीयर होना। अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। इसलिए इस चीज का पूरा ध्यान रखें। डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ध्यान से देखते रहें। स्टडी मटेरियल, अब बात आती है स्टडी मटेरियल की। इस पेपर का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है, अवेलेबल है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। केवल डाउनलोड ही नहीं करना, उसको पढ़ना भी है। पढ़ करके आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, उनको हम पीसीपी में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।